श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। और इस बार ये एकादशी कब पड़ रही है और इस एकादशी के दिन आप लोगों को तुलसी विवाह किस समय करना है, किस टाइम करना है, और इस दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है जिस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, देवउठनी एकादशी का ही वो दिन होता है जिस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को बहुत आसानी से यहाँ पर प्रसन्न कर सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों, हम आपको इस देवउठनी एकादशी से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले चीज, जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, देव उत्थान एकादशी भी कहा जाता है, और जगहों पर कई अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीने की योग निद्रा से उठते हैं, और उनको उठाने के लिए हम बहुत तरह की जो है मतलब ढोल नगाड़े जो होते हैं, मतलब अलग अलग परिवार में अलग अलग चीजें होती हैं भगवान विष्णु को जगाने के लिए, है ना। तो भाई 4 महीने की जो योग निद्रा होती है भगवान विष्णु की, उससे जो है इस देवउठनी एकादशी के दिन जो है भगवान विष्णु जाग जाते हैं। और इनके जागने के बाद जो है यहाँ पर सारे जो भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, जो भी मुहूर्त वगैरह निकालते हैं घर में, जो आगमन के मुहूर्त होते हैं, वो सारे शुभ कार्य होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए देवउठनी एकादशी का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा मौका और बड़ा मौका माना जाता है। इस दिन दोस्तों, तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। जिन घरों में तुलसी जी और शालिग्राम का इस दिन विवाह कराया जाता है, उस घर के परिवार के सदस्यजनों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही में अगर कोई अपने घर में शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराता है तो भाई उनको जो है कन्यादान करने जितना जो है यहाँ पर इस दिन का फल मिलता है। और दोस्तों, इस दिन विवाह कराने से आपके घर में सुख और शांति भी सदैव बनी रहती है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको का ये जो सवाल है इसको क्लियर करते हैं कि इस बार जो एकादशी है वो कब पड़ रही है। देवउठनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी इस बार किस दिन पड़ रही है, इसकी तिथि कब से कब तक है, और अगर हमें व्रत रखना है तो वो किस दिन रखना है, और हमें व्रत का पारण करना है तो वो किस दिन करना है। देखो, जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है देवउठनी एकादशी की 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 से हमारी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, जो कि दोस्तों अगले दिन समाप्त यहाँ पर होगी, जो कि 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर। मतलब कि इस समय के बीच में आप लोगों को जो है यहाँ पर अपना एकादशी का व्रत रखना है। पर एकादशी मानी किस दिन जाएगी, 11 नवंबर की मानी जाएगी कि 12 नवंबर की मानी जाएगी। तो देखो, उदया तिथि के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 12 नवंबर 2024 के दिन ही जो है यहाँ पर एकादशी तिथि मानी जाएगी, देवउठनी एकादशी मानी जाएगी, और इसी दिन यहाँ पर व्रत भी रखा जाएगा। तो सभी जगहों पर आप लोगों को 12 नवंबर 2024 के दिन ही एकादशी यहाँ पर मनानी है। देवउठनी एकादशी इसी दिन यहाँ पर मनाई जाएगी, है ना। इसके बाद में दोस्तों, व्रत रखने का भी यही दिन रहेगा। तो भाई व्रत का जो पारण का समय है, पारण का दिन है, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जो एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त हो रही है 12 नवंबर को शाम 4:04 से। उसके बाद में हमारी द्वादशी जो तिथि होती है वो शुरू हो रही है। तो दोस्तों, जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है वो कब से हो रही है, 12 नवंबर को ही 4:05 से हमारी द्वादशी तिथि शुरू हो रही है ना। उसके बाद ये जो तिथि चल रही है द्वादशी, अगले दिन 13 नवंबर को दोपहर के 1:01 तक यहाँ पर रहने वाली है। अब दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो भाई जो व्रत का पारण है वो आप लोगों को एकादशी के अगले दिन ही करना है, मतलब कि 13 नवंबर के दिन ही करना है। तो भाई व्रत के पारण का जो समय है देवउठनी एकादशी के, तो वो भी सुन लीजिए। देखिए, 13 नवंबर 2024 को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक यहाँ पर आप लोग इस बीच में अपने व्रत का जो पारण है देवउठनी एकादशी का, उसका पारण कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है देवउठनी एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है, और इसकी तारीख हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दी है। इसका व्रत रखने का दिन भी बता दिया है, आपको पारण करने का समय भी यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों, तुलसी विवाह आप लोगों को कब कराना है इस दिन, वो भी सुन लीजिए। देखिए, आप लोग अगर व्रत 12 नवंबर के दिन रख रहे हैं तो आपको तुलसी विवाह भी 12 नवंबर के दिन ही कराना है, और 12 नवंबर के दिन ही देवउठनी एकादशी यहाँ पर मानी जाएगी। तो देखो, तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 नवंबर को शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक यहाँ पर रहने वाला है।
तो चलिए दोस्तों, आपने ये सारी जानकारी तो जान ली है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त भी जान लिया है। अब हम लोग जानते हैं कि भई आप लोग इस दिन ऐसा कौन-सा वो उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है, वो सदैव बनी रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, धन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी कमाई नहीं हो रही है, आपकी दुकानदारी नहीं चल रही है या आपके घर में पैसा रुक नहीं रहा है, तो भई इन सारी समस्याओं को लेकर आप लोगों को देवउठनी एकादशी के दिन ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हो कि देवउठनी एकादशी के दिन हम प्रदोष काल में या रात्रि के समय में पूजन करते हैं ना, किसी घर में होती है तो किसी घर में नहीं होती, क्योंकि सभी परिवारजन एक साथ मिलकर जो है इस पूजन करते हैं। इस पूजन में जो है यहाँ पर हम भगवान विष्णु जी को उनकी योग निद्रा से उठाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि जो गन्ने होते हैं, ईख होती है, उनकी एक झोपड़ी बनाते हो, है ना? तो भाई जब आप लोग अपनी घर में वो पूजन करोगे तो पूजन से पहले आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना पड़ेगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना ₹1 का सिक्का लेना पड़ेगा। क्या? सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1 का सिक्का लेना पड़ेगा, है ना? ₹1, ₹2, ₹5 या ₹10 जो भी सिक्का है, वो सिक्का आप लोगों को लेना है। तो सिर्फ़ एक सिक्का लेकर आप लोग जब अपनी देवउठनी एकादशी की पूजन के लिए जो झोपड़ी बनाते हो या तुलसी जी और शालिग्राम जी की स्थापना कर रहे हो, तो भाई उससे पहले आप लोगों को अपना वो जो सिक्का है, ₹1 का, ₹2 का जितने का सिक्का लिया हुआ है, उस सिक्कों को पहले आप लोग अपनी उस जगह पर रख देना, जहाँ पर आप लोग पूजन करने वाले हो, तुलसी जी, शालिग्राम जी को विराजित करने वाले हो, ठीक है? पहले वहाँ पर सिक्का रख देना, फिर उस सिक्के के ऊपर आप लोग तुलसी जी और शालिग्राम को विराजित करना, फिर उनके ऊपर जो झोपड़ी होती है गन्ने की, ईख की, वो आप लोग लगा देना, ठीक है? तो ये इतना आप लोग ने काम किया। अब इतना काम करने के बाद आप लोग जो भी अपनी पूजन करते हो विधि-विधान से, जैसे भी आप लोग अपनी देवउठनी एकादशी की पूजन करते हो, गन्नों की, ईख की पूजा करते हो, जैसे भी तुलसी जी, शालिग्राम जी का विवाह कराते हो, आपको ये सारी चीज़ें आपको वैसे की वैसे ही करनी है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। आप जैसे करते आ रहे हो, आपको वैसा का वैसा ही यहाँ पर करना है, ठीक है? अब जैसे ही आपकी पूजन हो जाती है, आपका सारा काम हो जाता है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो भी काम करना है, वो अगले दिन करना है। मतलब कि 12 नवंबर के दिन आपने रात्रि में पूजन करी, अब अगले दिन सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, लगभग 4 बजे के आस-पास, और 4 बजे के आस-पास उठने के बाद क्या करना है, आपको अपने साथ में, मतलब पहले तो स्नान वगैरह करके ही आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है, वो पूरा करना है। तो अगले दिन सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान वगैरह करके, अपनी एक हल्दी की जो कटोरी होती है, उसको जो है अपने पास में रख कर लेकर आ जाना, ठीक है? क्या? हल्दी की कटोरी, भले ही छोटी ले लो, चाहे बड़ी ले लो, है ना? तो एक हल्दी की कटोरी लेकर आ जाना, जहाँ पर आप लोगों ने पूजन रखी हुई है, करी हुई थी रात में। अब इस पूजन के पाटे वगैरह को, सारी चीज़ों को आप हटाओगे, वहाँ पर लेपन करोगे पानी से या जिससे से भी आप लोग करते हो। तो भाई आप लोगों को करना क्या है, जब आप लोग वहाँ से सारी चीज़ें उठाओगे, तो जो आपने सिक्का रखा हुआ था देवउठनी एकादशी की पूजन से पहले, तो भाई उस सिक्के को आप लोग सबसे पहले तो अपनी झोली के अंदर डाल लो। किसके अंदर? झोली के अंदर। झोली के अंदर या आप लोग पल्लू कर लेना थोड़ा-सा, और उस पल्लू के अंदर अपना वो जो सिक्का है, जिसके ऊपर आपने तुलसी और शालिग्राम जी को विराजित किया हुआ था, उस सिक्के को आप अपने पल्लू में डाल लो, है ना? या झोली में डाल लो। झोली में डालने के बाद इस सिक्के को लेकर आप लोग आ जाओ अपने घर के उस स्थान पर, जहाँ पर मतलब आप लोग चाहते हो कि आपके घर में उस जगह पर बरकत रहे। जैसे कि आपके घर की तिजोरी हो गई, या आपके घर की, आपकी कोई दुकान है, व्यापार है, उस जगह पर भी आप लोग इस सिक्के को रख सकते हो, ठीक है? पर इस सिक्के को खाली नहीं रखना है। हमने आपसे एक हल्दी की कटोरी भरने के लिए बोला हुआ था, तो हल्दी की कटोरी भरकर, भले ही आधी कटोरी भर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पिसी हुई हल्दी आपको भरना है। तो एक हल्दी की कटोरी भरकर अपने उस ₹1 का जो भी आपने सिक्का रखा हुआ था पूजन वाली जगह पर, ब्रह्म मुहूर्त में उस सिक्के को अपनी झोली में डालकर, फिर उस सिक्के को अपनी हल्दी की कटोरी के अंदर रखकर, इस कटोरी को फिर आप लोग अपने व्यापार वाली जगह पर रख दो, बिज़नेस वाली जगह पर रख दो। अगर ये सारी जगह नहीं है, तो आप अपने घर में किसी अच्छे से शुद्ध स्थान पर रख दो, ताकि आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाए, आपके घर में कमाई होना यहाँ पर शुरू हो जाए, ठीक है? माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है, वो यहाँ पर आपके घर में आना शुरू हो जाए, ठीक है? तो इस उपाय को करने के बाद आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आपके घर में जो भी पैसों से जुड़ी हुई समस्या चल रही होगी, वो यहाँ पर दूर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को अपना ये वाला जो उपाय है, ये आप लोगों को करना है। ये आपके घर में पैसों की जो समस्या होती है, उसको यहाँ पर दूर करता है, ठीक है? अब दोस्तों जो अगला उपाय है, ये उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। लंबा समय हो चुका है, बहुत लंबा समय हो गया, पर जब भी विवाह नहीं हो रहा है, तो देवउठनी एकादशी के दिन ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है, जो कि वो उस व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए भी आप लोगों को जो देवउठनी एकादशी की पूजन होती है, उसी समय हमारा ये वाला जो उपाय है, ये होगा, ठीक है?
अब देखो, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को एक आटे का दीपक तैयार करना पड़ेगा, जिसको हम 4 जगह से जलाएँगे, ठीक है? तो उतने मतलब मीडियम साइज़ का एक आटे का दीपक आप लोग सबसे पहले तैयार कर लेना। कोशिश करना ये सारी चीज़ें वही करे जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसको अपने हाथों से ये पूरी तैयारियाँ यहाँ पर करनी है। दीपक वगैरह हो सकता है भई उसके घर के कोई सदस्य बनाकर दे दे, पर जो पूरी विधि है वो उसको अपने हाथों से यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो भई जब देवउठनी एकादशी है, उस दिन जो है शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आपकी पूजन हो रही हो, तो उससे पहले अपना जो उपाय की तैयारी है वो कर लेना, ठीक है? तो एक आटे का दीपक तैयार करना मीडियम साइज़ का, उसके अंदर आप लोग रखना 4 बत्ती, है ना? लंबी बत्ती। जैसे हम चौमुखी दीपक जलाते हैं तो 2 लंबी बत्ती रखते हैं और क्रॉस में उसे रख देते हैं तो 4 जगह से वो बत्ती जल जाती है, ठीक है? पर इस उपाय में हमें 4 अलग-अलग लंबी बत्तियाँ रखनी है, भले ही छोटे साइज़ की हो चल जाएगा, पर 4 अलग-अलग बत्तियाँ उस दीपक के अंदर रखनी है ना? तो 4 अलग-अलग बत्तियाँ आप लोग रख देना। उसके बाद में आपको इस दीपक के अंदर डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी, है ना? थोड़ा-सा शुद्ध देसी गाय का घी नहीं डालना है, आपको फुल भर देना है। घी डालने के बाद अब आप लोग करना क्या है कि जो पीला चावल होता है, पीला चावल मतलब हल्दी में भिगोया हुआ चावल, सूखी हल्दी में डाला हुआ चावल, जो पीला चावल होता है, वह थोड़ा-सा पीला चावल भी आप लोगों को अपने इस दीपक के अंदर, घी के अंदर डाल देना है, ठीक है? डालने के बाद अब आपको करना क्या है कि जहाँ पर आपकी पूजन हो रही हो या हो चुकी हो, तो भई वहाँ पर आप लोगों को जाना है और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से भगवान शिव और नारायण जी का नाम लेते हुए इस दीपक को उस पूजन वाली जगह पर रख देना है, जहाँ पर आपने जो गन्ने की झोपड़ी है वो बनाई होगी, या तुलसी या शालिग्राम जी का विवाह कराया होगा, जहाँ पर आपने देवउठनी एकादशी की पूजन करी हुई हो, है ना? तो वहीं पर उस झोपड़ी के नीचे ही आप लोगों को अपने इस दीपक को भगवान शिव जी और नारायण जी का नाम लेते हुए रख देना है। किसको रखना है? लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से सीधे हाथ के ज़रिए से ये वाला जो दीपक है इसको वहाँ पर रख देना है, ठीक है? उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपके साथ में जो भी हो घर का सदस्य, उससे ये बोलना है कि भई आप लोगों को क्या करना है कि उस लड़के या लड़की का जिसने अभी दीपक अपनी पूजन वाली जगह पर रखा हुआ है देवउठनी एकादशी के दिन, उसका एक तिलक कर दो, ठीक है? मतलब उसके माथे पर एक हल्दी का तिलक लगा दो, है ना? जो पूजन वाली जगह पर हल्दी रखी हुई हो, उसी से एक तिलक लगा दो, है ना? आपको नहीं लगाना है, आपको अपने घर के किसी और सदस्य से लगवा लेना है अपने माथे पर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको लगवाना है, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों को ही अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ी-सी हल्दी लगवा लेनी है। किसको? जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है उसको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ी-सी हल्दी लगवा लेनी है, अपने घर के किसी सदस्य जन से, उसी जगह पर देवउठनी एकादशी के पास में जहाँ पर आप लोगों ने अपने घर में पूजन करी हुई है, ठीक है? इसके बाद आप लोग देखिएगा कि कुछ ही समय में आपका जो विवाह है वो वही यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके विवाह की जो भी मतलब तैयारियाँ होती हैं वो होना शुरू हो जाएँगी और आपका विवाह बहुत अच्छी जगह यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो कि आप लोगों को देवउठनी एकादशी के दिन यहाँ पर ज़रूर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किए गए उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या आती है उपाय करने में या देवउठनी एकादशी जुड़ी हुई, तो उससे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।